더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी हम लोग आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि काफ़ी सारी जो हमारी शॉपिंग्स हैं वो रहती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शॉपिंग्स का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी रायन की हम लोगों ने शॉपिंग डन कर ली थी। और आज दो प्लान थे, एक तो ये कि न्यू बॉर्न जो बेबी है उसकी शॉपिंग कर लेते हैं और सेकंड हमारा प्लान था कि घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए वो ले लेते हैं। तो जी न्यू बॉर्न जो बेबी की शॉपिंग है वो भी साथ साथ जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ से भी मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी हैं, लेकिन उसका मैं एक कंप्लीट जो व्लॉग है वो सारा कुछ बनाऊंगी ताकि जो भी लोग अगर बेबी की जो शॉपिंग है करना चाहते हो तो फिर आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ जो है वो मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी ऐसी काफ़ी जो वीडियोज़ है वो देखी है, मुझे भी काफ़ी सारा जो है वो आइडिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती जो कि वीडियो के थ्रू जो है हम लोगों को पता चल जाती हैं। तो खैर जी, आज के इस व्लॉग में मैंने अपनी बड़ी ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई हैं बेडशीट्स जो हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि वो जो है मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि विंटर भी आ गया है तो थोड़ा सा घर का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। और वैसे भी एवरी ईयर जो हूँ मैं अपनी बेडशीट्स लाजमी जो हूँ वो चेंज करती हूँ या कोई ना कोई न्यू जो हूँ वो ज़रूर लेती हूँ। खैर अभी जो पुरानी वाली उनसे तो मेरा बिल्कुल ही दिल भर चुका था और बस मैं उनको फारिग करवाना चाह रही थी। और वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा आजकल ना अट्रैक्ट कर रहा है, बस मुझे हर चीज़ दिल करता है पूरा जो रूम है ना वो वाइट वाइट हो। खैर मैंने बड़ी प्यारी बेडशीट्स ली हैं, अभी आपके साथ मैं करती हूँ शेयर। और फटाफट से लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को और जल्दी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके अलावा जो क्रिसमस पे मुझे इन स्टोर्स में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी मतलब ना बहुत अच्छी सी फील आ रही होती है। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन मतलब अच्छा लगता है, हर चीज़ जो है बड़ी ज़्यादा डेकोरेट होती है। और इनका जो क्रिसमस है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मतलब डेकोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो खैर फ़िलहाल अपनी शॉपिंग के लिए मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी भी कुछ शॉपिंग करूँ, लेकिन अभी साइज़ जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ और क्या जो हूँ वो ना लूँ। तो खैर अपनी शॉपिंग जो है वो मैंने प्लान किया है कि बस बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया, आफ्टर बेबी जो हूँ फिर मैं अपनी शॉपिंग सारी डन कर लूँगी। और अभी जो हूँ मैं पहले पहले अपने बच्चों की शॉपिंग कर लूँ, घर की शॉपिंग कर लूँ, ताकि ये जो बड़ी बड़ी टेंशन है ना इनसे जो है ना बंदे का दिमाग बिल्कुल ईजी हो जाए और रिलैक्स हो जाए। और रायन साहब यहाँ पर जी अपनी कार में बैठे हुए थे बड़े सुकून से। आजकल इसको इसमें बैठना जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे स्ट्रॉलर में बैठता नहीं था, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं बैठा है तो इसको अभी जो है वो बैठना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो हम एक स्टोर पर नहीं जाते, हम 3-4 डिफरेंट स्टोर्स पर जाते हैं। अभी हम लोग आ गए थे बर्लिंगटन में और यहाँ पर तो डेकोरेशन की चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, मतलब इस एरिया में मैंने ज़रूर आना होता है। बहुत अच्छी यहाँ पर जो है चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ से भी हम लोग बेडशीट्स ही देखने आए थे और यहाँ से भी हम लोगों ने जो है जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली। और शॉपिंग के बाद जी मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो भूख स्टार्ट हो जाती। पाकिस्तान में भी जब मैं होती थी तो मुझे इसी तरह शॉपिंग के ड्यूरिंग शॉपिंग भी या आफ्टर शॉपिंग जो है हम लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर खाना होता था। तो खैर जी फ़िश सैंडविच जो हम लोगों ने वो खा लिया। और अभी ये स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी सुबह सुबह बस जी हम सो के उठे थे और रात में जी ये लॉन्ड्री भी आ गई थी, इसको भी सारा जो है जगह पे सेट करना है। और उसके बाद ये न्यू बेडशीट्स थी। अच्छा, मैंने ये प्लान किया था कि जब मैं बेबी के लिए हॉस्पिटल जाऊंगी तो फिर घर सारा एक दफ़ा क्लीन करके जाऊंगी, तो तब मैं जो हूँ ये न्यू बेडशीट्स जो हूँ डाल के जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर रायन ने जी एक शोर डाला हुआ था, वो तो जब से हम लेके आए थे वो कहता बस मामा जल्दी से न्यू वाली बेडशीट बिछाएं और मैंने बस इस बेडशीट पे जो है वो सोना है। तो मजबूरन जो है मुझे ये अभी बेडशीट डालना पड़ गई, वरना मैंने यही सोचा था कि बस थोड़े से कुछ दिन रह गए हैं तो इंशाल्लाह ताला जब बेबी के लिए जाएंगे तो साफ़ सुथरा घर करके जाऊंगी, अच्छा भी लगेगा। फिर जब बेबी आएगा तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी और बिल्कुल न्यू जो बेडशीट्स हैं इनके ऊपर ही लेटेगा। तो खैर जी, लेकिन बस ईरान साहब जो हैं उन्होंने एक शो डाल दिया कि बस बेडशीट डालें, तो मैंने कहा चलो दो हैं, एक जो बेडशीट है वो मैं अभी डाल लेती हूँ और जो दूसरी वाली है वो फिर जब मैं बेबी के लिए जाऊँगी हॉस्पिटल तो जाने से पहले न्यू बेडशीट जो हूँ वो डाल के जाऊँगी। और जाने से पहले ऑफ कोर्स एक दफ़ा सारा घर जो हूँ मैं सेट करके जाऊँगी, ताकि जब हम वापस आएँ तो हर चीज़ जो है माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो, रेडी हो, वेल ऑर्गेनाइज हो, घर में वापस आके भी जो है अच्छा लगे और बेबी का भी जो है अच्छे से वेलकम हो जाएगा। और अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरी पुरानी बेडशीट्स हैं उनको मैं यहाँ पर फेंकने लगी हूँ, हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। और एक तो बिल्कुल ही जो है ये न्यू है ये वाली बेडशीट,
तो जी मेरे हस्बैंड का लेकिन ये रूल है कि आपने नई जो भी चीज़ लेनी है तो मेरे साथ जाके आप न्यू बाय कर लें, लेकिन पुरानी वाली जो है वो मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखें और मैं जो हूँ उसको डोनेट करके आ जाऊँगा। तो बस ये बर्तन भी ऐसे ही होता है मेरे घर में, जब नए आते हैं तो पुराने वाले जो है वो हस्बैंड मेरे साथ पहले डील करते हैं कि पहले पुराने वाले जो प्लेट्स हैं या बर्तन हैं वो सब कुछ निकाल के आप मुझे देंगी और उसके बाद जो है फिर मेरे साथ चलें और जाके जो भी न्यू चीज़ आपको बाय करना है तो वो आप बाय कर लें। तो खैर जी मैंने अपनी जो पुरानी वाली बेडशीट्स थी वो ना चाहते हुए भी जो है हस्बैंड को दे दी। मैंने उन्हें कहा था कि छोटे बच्चे हैं घर में रहने दें, अभी वो ख़राब नहीं है, मतलब बस डिज़ाइन से दिल भर गया। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर नहीं तुम्हें ज़रूरत है फिर तुमने न्यू क्यों बाय की, और अगर न्यू बाय की है तो पुरानी जो है वो नहीं रखनी। तो खैर जी वो दे दी हस्बैंड को। और यहाँ पर अभी मैं इंतज़ाम कर रही थी कि अच्छा प्यारा घर सारा साफ़ करती हूँ और साथ में फ्रेगनेंस जो है वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब जितनी मेरे लिए सफाई इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही सफाई के बाद जो है घर में से प्यारी सी खुशबू आए। और ये एयरविक के ये जो इसेंशियल ऑयल्स हैं, इसमें ये वाला जो फ्लेवर है, ऑफ माय गॉड, ये तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना। और इसकी बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग सी बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारी स्मेल है। और अगर आप ये कहीं अपने रूम में लगाएं तो आपके रूम में से मतलब बहुत अच्छी 24/7 जो है बहुत अच्छी फ्रेगरेंस जो है वो रहती है। तो खैर जिसके बाद यहाँ पर मैं भी करने लगी हूँ बहुत अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि अच्छा प्यारा सा जो है मैं घर साफ़ करने लगी हूँ। और यहाँ पर ये क्लीनिंग की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं सारी न्यू लेके आई थी। ये कारपेट क्लीनर है जो कि मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ। और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो आपकी क्लीनिंग है ना वो बहुत बेस्ट होती है। अभी मैं आपको आगे रिजल्ट भी दिखाती हूँ। एक है जी ऑल पर्पस क्लीनर और ये है जी फ्रेगरेंस भी से बहुत अच्छी आती है। बेसिकली मैं अपने किचन के लिए यूज़ करती हूँ और फ्लोर्स वगैरह के लिए करती हूँ। बाकी जी ये चीज़ें जो है ये मेरे लिए कंपलसरी हैं, इनके बगैर मुझसे तो जो है वो सफाई नहीं होती। और अगर इनके बगैर कर भी लो सफाई तो वो मज़ा नहीं आता। मतलब घर की एक एक चीज़ जो है ना वो चमकती नहीं है। और मेरा पर्पज़ ये होता है कि जब घर साफ़ हो तो हर चीज़ जो है ना आपको अपने मुंह से बता रही हो कि हाँ मुझे जो है वो साफ़ किया गया है। और आप देख रहे हैं मेरे घर में सारा वाइट कारपेट जो है ये वाला बिछा हुआ है और इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक केयर करना पड़ती है, इसलिए वीक में 2 दफ़ा जो हूँ मैं इसको ज़रूर बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसके अलावा ये जो फर्नीचर स्प्रे है, पहले मैं दूसरा वाला यूज़ करती थी लेकिन अभी जो है मैंने स्विच कर लिया है और इसका भी जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यकीन करें जब इससे आप सारा अपना फर्नीचर क्लीन करते हैं तो मतलब फर्नीचर ऐसे ग्लास की तरह जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा मतलब साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन शाइनी जो है वो हो जाता है। ये देखें अभी मैं आपको इसको सारा क्लीन करने के बाद जो हूँ इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो एक्चुअली मेरे घर में ऐसा ही होता है, मैं तो एक छोटी सी भी चीज़ आए ना तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जो हूँ वो खुश होती हूँ। तो अभी मैं न्यू बेडशीट बिछाने लगी थी, तो वैसे भी मुझे क्लीनिंग जो है वो तो करना ही थी। तो मैंने कहा चलो जी एक दफ़ा अच्छे से सारा घर साफ़ करें ताकि जो चीज़ है वो बिछने के बाद अच्छी भी लगे, प्यारी भी लगे। और घर की वैसे भी जो है हर 2 से 3 दिन के बाद जो है इसी तरह मैं अपने फर्नीचर को ज़रूर क्लीन करती हूँ। और अभी जैसे कि आजकल तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चलती है तो सम टाइम मैं वीक में 1 दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ। लेकिन ये देखिए बिल्कुल ग्लास की तरह जो है ना हर चीज़ चमकने शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लगता है घर। अच्छा जी मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने इस दफ़ा वाइट जो बेडशीट है वो नहीं लेनी है, क्योंकि माशाल्लाह अब 2 बच्चे हो जाएंगे और उन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी हालत कर देनी है। लेकिन फिर जब हम लोग गए तो मेरे हस्बैंड को ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और वैसे तो उन्होंने ये टोटली मेरी ही पसंद होती है क्या लेना है क्या नहीं लेना। मुझे एक ब्लैक पसंद आई थी और एक और भी ब्लैक थी। फिर हमने सोचा कि दोनों ब्लैक हो जाएंगी और ब्लैक से मैं पहले ही अपनी जो हूँ जान छुड़वाना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास पहले भी ब्लैक थी। अभी तो फेंक दी है मैंने वो, लेकिन पहले जो है काफ़ी टाइम मैंने ब्लैक यूज़ कर ली थी। तो खैर जी फिर भी यहाँ पर जो है ये वाइट वाली बेडशीट ये हमने ले ली। और ये है जी आफ्टर क्लीनिंग मेरे रूम की लुक। 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 जी तो ये थी आफ्टर क्लीनिंग मेरे रूम की लुक और माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट ब्राइट जो है वो लग रहा है। जैसे कि मेरा आजकल दिल दिमाग में था कि जी वाइट वाइट जो है हर चीज़ होनी चाहिए, वाइट
आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो माशाल्लाह सारा जो रूम है वाइट बेडशीट बिछाने के बाद बिल्कुल जो है वो वाइट हो गया। खैर अभी मज़ीद जो हूँ कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के मूड में हूँ, देखते हैं होती है कि नहीं, टाइम इतना मिलता है कि नहीं। और खैर जी यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सर्दी जो है आज काफ़ी ज़्यादा है और साथ में बादल भी बड़े ज़्यादा ब्लैक, मतलब बड़ा डिफरेंट सा ना वेदर इस टाइम पर हुआ था। सूरज भी निकला हुआ था और बादल भी बड़े ही ज़्यादा जो हैं वो ब्लैक से हुए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पर अभी रायन को शावर वगैरह करवाया है और अब यहाँ पर ये सुकून से बैठ के, और ये तो बेडशीट से जो है वो नीचे ही नहीं उतर है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। और यहाँ पर जी रायन की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है आज ये बेडशीट बिछा दी है। तो खैर जी ये अंदर बिजी हो गया था, मैंने कहा जल्दी से यहाँ पर जो है अपनी नमाज वो अदा कर लें। और उसके बाद अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी भूख। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है ना मेरे घर में वो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं। वैसे भी आज मैंने इतने ज़्यादा काम किया और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हुई हूँ ना। और आज क्या हुआ है, ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को, कहते हैं ना किसी को उंगली पकड़ानी और वो आपके गले ही पड़ जाता है, तो आज वो हिसाब हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पिज़्ज़ा जो है मैं बना लेता हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ी सी सॉटे कर देती हूँ और आप इतने में शावर लेके आ जाएं। वो शावर लेने गए और मैंने पीछे से जो है जस्ट ये सॉटे की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब सारा काम तो हो गया, तो अब ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी अब आप ही जो हो बना लो। तो जी बनाना उन्होंने था, तो इस तरह करते करते जो है, खैर ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। 50% तो जो है ये कुक ही था और 50% जो है बस यहाँ पर चीज़ें जो हैं मैंने सारी सेट करके डाल दी हैं। और इसको सॉटे करने से ये होता है कि इसमें मॉइस्चर वगैरह जो है वेजिटेबल्स में से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा के ऊपर टोमेटोज़ जो है वो कट किए हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी ये कि ख़त्म हुए हुए थे तो इस वजह से मैंने जो है वो नहीं डाले। बाकी जी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के हेल्दी सा जो पिज़्ज़ा है उसको बनाने की कोशिश की है। और अभी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हुई थी और बस मेरा दिल था कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और मैंने प्लेट भी जो है वो बाहर नहीं रख के आनी और बस मैं जो हूँ लेट जाऊँगी और जो हूँ रेस्ट करूँगी। पिज़्ज़ा खैर हमारे घर में वैसे तो वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनता है, लेकिन आजकल जो है ना ये काफ़ी कम बन रहा है, क्योंकि मुझे जो है वो पिज़्ज़ा रोटी ब्रेड आजकल मैं ये चीज़ें नहीं खा रही हूँ। तो खैर जो उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ये फिरनी वाली जो खीर होती है ये खाने का। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चीज़ें निकाल दो, मैं अपने लिए जो हूँ खुद से बना लेता हूँ। मतलब वो काफ़ी मेरा एहसास करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड जो है वो काम करें। शौकिया या इस तरह से कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ही कर लूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं आपको बना देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इतना इजी है, 5 मिनट में बन जाएगा, मैं खुद बना लूँगा। लेकिन फिर भी मैंने फोर्सफुली जो है खुद से यहाँ पर जो है जी बनानी शुरू हो गई। और उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है इसमें बिल्कुल मत डालना। वैसे मुझे तो पर्सनली ड्राई फ्रूट्स के बगैर जो मीठा है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसके अंदर थोड़े से डाल दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था उनको मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैंने तो बिल्कुल इसका एक स्पून भी जो है ना वो टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन जो है बस चखा था मीठा वगैरह, लेकिन अच्छी बनी थी। तो खैर हस्बैंड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और आज इसको देख के ना मुझे हमारे बचपन में एक, हम उसको ठूठियों वाली खीर बोलते थे, एक मिट्टी के छोटी छोटी सी प्लेट्स होती थी उसके अंदर ये वाली खीर होती थी और अक्सर जो है लोग बांटा करते थे, एक दूसरे के घरों में दिया करते थे। तो आज वो जो है ना वो मुझे याद आ गई और इसका जो टेस्ट था ना वो भी आलमोस्ट वैसा ही था। तो बड़ी ही ज़्यादा जो है ये मज़ेदार बनी थी। खैर अभी यहाँ पर इस टाइम पर रात भी हो चुकी थी और मैं वैसे तो अपने सारे काम वगैरह डन करके फ़ारिग थी और अब बस ये जाके हस्बैंड को देते हैं और उसके बाद बस फिर मैं तो जो हूँ लेट के जो हूँ वो सोने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। लेकिन मेरे घर में एक अफलातून बच्चा है और इसने रात के 11 से 11:30 बजे एक शो डाल दिया। एक्चुअली ये सो गया था शाम को 7-8 बजे और रात को 11 बजे इसकी आँख खुल गई। और आज के दिन जी इसने शॉपिंग अपनी जो है वो नहीं की थी और अभी इसने उठ के एक रोना डाला हुआ था कि मुझे शॉपिंग जो है वो आप लाजमी करवाएं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे घर के पास जो स्टोर्स हैं वो रात में बंद हो जाते हैं। तो बस जी बहुत जो है ना पंगा पड़ा, शोर डला और बस जी इसको लेके फिर हमें ऐसे रोते पिटते को घर आना पड़ा, क्योंकि जी स्टोर्स जो थे वो सारे के सारे ही जो थे इस टाइम पर बंद थे। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। सामने स्क्रीन पर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें, आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो जी अब दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। चल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।